हाँ, डायोड में धारा प्रवाह, तो इसमें जो पहला होता है वो होता है अग्र अभिनत। ठीक है, इसका मैं चित्र बना देता हूं। ये क्या बन गया यार, ये है, ये क्या बन गया, डायोड। इसका पिछला हिस्सा क्या कहलाता है, पी, आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, एन, और इसमें क्या पाया जाता है, होल, इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये आपको जानना जरूरी है। अब इसमें यदि हम वोल्टेज नापना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये जो भी लिख दिया इसका मतलब हो गया वोल्ट मीटर, है ना। और यदि इसमें धारा नापना चाहते हैं तो ये होता है यहां पर मिली एम्पियर, और इसके बाद यहां पर हम क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें देखना, वोल्टेज को नापने के लिए, ये शिवानी लिखने का काम बंद करो, काफी देर से नहीं समझ रही हो, हाँ बाद में करते रहना। यहाँ वोल्ट मीटर जब हम लगाते हैं तो इसको किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं परिपथ के साथ। वोल्ट मीटर अमीटर का अंतर जब शुरू में देखे, और जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब अग्र अभिनत को समझो, बड़ा सिंपल सा है, देखना, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनत। हाँ, तो चलो यहां से फिर से देखते हैं। डायोड में धारा का प्रवाह है, तो डायोड को दो तरीके से जोड़ा जाता है। जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है, अग्र अभिनत होता है। अब अग्र अभिनत की परिभाषा समझते हैं, तो इसका नाम लो, ये डायोड है, तो डायोड के कौन से क्षेत्र को, हाँ डायोड के पी क्षेत्र को किससे जोड़ दिए, बैटरी के, हाँ बैटरी के किससे जोड़ दिए, धन से जोड़ दिए, और एन क्षेत्र को किससे जोड़ देंगे, बैटरी के ऋण से, तो इसे हम क्या कहेंगे, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत समझ में आ गया, तो क्या बोलोगे, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे अग्र अभिनत कहते हैं। अब इसका वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ऐसे बना देगा कि डायोड का एन क्षेत्र ऋण से जुड़ा है, तो यह किस प्रकार का अभिनत है, अग्र अभिनत। निगेटिव को निगेटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव से। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि समझते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखना, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। हाँ फिर से देखो, यहां का नाम लो, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल, प्लस बना है तो होल पढ़ना है, होल, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो कहाँ की ओर जाएंगे, संधि की ओर। माने इसके बीच में जुड़ा है ना, तो वहां कहाँ की ओर जाएंगे, संधि की ओर जाते हैं। और यहाँ फिर से समझो, बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और संधि पर आपस में मिलते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित होती है। हाँ चलो बोलो, तो इसमें बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। फिर यहाँ बोलो, बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाते हैं और संधि प्रतिकर्षित होकर संधि पर जाते हैं और संधि पर मिलते हैं, जिससे इसमें एमए कोटि की धारा बहती है, मिली एम्पियर कोटि की क्या बहती है, धारा बहती है। क्लियर हो गया। अब यदि यहाँ पर हम इसके वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो समझना, यहाँ पर ये धारा हो गई, ये किस में है, मिली एम्पियर में, और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज। यदि हम इसको बोलेंगे अग्र वोल्टेज और इसको बोलेंगे अग्र धारा, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक निश्चित वोल्टेज पर अचानक ये तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। ये क्या कहलाया, नी वोल्टेज। ठीक है, अब पूरा परिभाषा फिर से देख लेते हैं। हाँ जी बोलो, तो अग्र अभिनत क्या कहलाया,
हाँ, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, इसे अग्रभिनत कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरे हिस्से में हम ऐसा कहेंगे क्या, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और संधि पर मिलते हैं, जिससे इसमें अग्रधारा प्रवाहित होती। ऐसे अग्रधारा, अग्रभिनत है तो उसको क्या बोल देंगे, अग्रधारा प्रवाहित होती। ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर देखना क्या, जैसे जैसे वोल्टेज, या अग्र वोल्टेज भी बोल सकते हो इसको, अग्र वोल्टेज बोल देना। जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। तो दोबारा से बोलो, इसका नाम है अग्र वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज कहलाया, अग्र वोल्टेज। और ये वाला क्या कहलाया, अग्र धारा। हाँ जी बोलो तो, जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। फिर यहां पर आ जाना है, एक विशेष वोल्टेज पर, एक विशेष वोल्टेज पर अग्रधारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। क्लियर हो गया? ठीक। अब मैं बात करता हूं इसका दूसरा भाग। जो दूसरा भाग है उसको हम बोलेंगे पश्च अभिनत। अब पश्च अभिनत में क्या हो रहा है, इसी चित्र को मैं दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो परिभाषा वगैरह आपको खुद से बनाना है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी पश्च अभिनत की। और मुझे बताना कि दोनों चित्र में अंतर क्या आ गया है। हाँ, ये बना दिया, मान लो ये होल प्लस बना दिया, ये बना दिया इलेक्ट्रॉन माइनस बना दिया। चलो हाँ, क्या अंतर आया, बैटरी में कुछ अंतर आया, माइनस प्लस चेंज हो गया। और एक अंतर आया, और अच्छे से देखो, हाँ, इसमें लिखा है माइक्रो एम्पियर और इसमें लिखा है मिली एम्पियर। मिली थोड़ा बड़ा होता है और माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब इसमें ज़्यादा धारा बहती है और इसमें कम धारा बहती है। तो देखना, अब इसको समझना। यहाँ पर क्या है कि जब इसका नाम लो, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो ये क्या कहला जाता है, पश्च अभिनत। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख लो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते थे, निगेटिव के निगेटिव से जोड़ते हैं, अग्रभिनत। अब पॉजिटिव को किससे जोड़ दिए हो, निगेटिव, और निगेटिव को किससे जोड़ दिए हो, पॉजिटिव से। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो उल्टे को हम क्या बोलते हैं, पश्च, पीछे, है ना। तो ये पश्च अभिनत कहला गया। तो पश्च अभिनत की परिभाषा क्लियर हो गई क्या, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, इसे क्या कहते हैं, पश्च अभिनत कहते हैं। और फिर ये चित्र बना देना है। चित्र को भी जोड़ते समय जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और जो एमीटर होता है उसको किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से फिर चालू करते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित, ये माइनस है और इसके होल के पास क्या है, प्लस है, तो क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो वही है, बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं। पिछली बार संधि की ओर जाते थे, प्रतिकर्षित होते थे, इस बार क्या हो गए, संधि से दूर चले जाते हैं। और यहाँ पर बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी, लेकिन कुछ जो अल्पसंख्यक आवेश बचते हैं, जैसे पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्या होता है, होल। तो अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा बहती है, जिसे हम पश्च धारा कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, इसमें धारा बहेगी क्या, हाँ, ज्यादा धारा नहीं बहेगी। ठीक, मुख्य आवेशों के कारण धारा नहीं बहेगी, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशों के कारण धारा बहती है। उस धारा को हम क्या बोलते हैं,
पश्च धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लो, इसका चित्र बनाता हूं, ये बना दिया, ये बना दिया, यहां पर ये भी है, इसको हम बोलेंगे पश्च वोल्टेज। इसका नाम क्या हो गया? पश्च वोल्टेज। और यहां पर जो धारा है ये क्या कहलाई? पश्च धारा। धारा को किससे लिखते हैं? आई से, लेकिन इसमें म्यू एक ही है, माने बहुत कम धारा है। इसमें भी वही होता है कि जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे पश्च धारा का मान बढ़ता जाता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक से बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं जेनर भंजन वोल्टेज। जेनर भंजन वोल्टेज। क्लियर हो गया इतना? तो चलो फिर से चालू करते हैं, अब इसका पूरा सिस्टम समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। हाँ जी, पश्च अभिनत की परिभाषा बताओ पहले। डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, इसे पश्च अभिनत कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, फिर यहाँ पर बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं और बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित नहीं होती। किंतु अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं? पश्च धारा, जिसे पश्च धारा कहते हैं। फिर इस चित्र में आ जाना है, जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो पश्च धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। ये इस दिशा में बढ़ रहा है ना, पश्च वोल्टेज, ये पश्च धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं।